चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रियांशु। दोस्तों आज आप सबको लेकर आया हूं माता वैष्णो देवी जी की पवित्र भूमि कटरा में। दोस्तों कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है और कटरा से माता वैष्णो देवी जी के भवन तक हम लोग आज पैदल यात्रा करेंगे, जिसका डिस्टेंस यहाँ से करीब 11.5 किलोमीटर है वाया हिमकोटी मार्ग। दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा माता वैष्णो देवी जी के भवन तक। चलिए दोस्तों अब इस यात्रा को शुरू करते हैं। जय माता दी। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय माता दी। दोस्तों अगर आप कटरा आते हैं तो आपको स्टे करने के लिए रूम्स और बेड्स की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है, श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग है दोस्तों, जहाँ पे आपको भोजनालय मिल जाता है, देखिए सामने। और यहाँ पे आपको डॉर्मेटरी सिस्टम भी मिल जाता है। सिर्फ आपको मात्र 150 रुपये में एक बेड स्टे करने के लिए मिल जाता है। और इनके पास रूम्स भी होते हैं और इनके जो प्राइस लिस्ट होती है दोस्तों वो पूरे साल एक जैसी होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दोस्तों नवरात्रों में कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में एक चांस होता है कि आपको यहाँ पे करंट बुकिंग ना मिले, तो आप इसकी एडवांस बुकिंग करा के आ सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। और आप किसी भी तरह की बुकिंग इस वेबसाइट के थ्रू करा सकते हैं, और वो भी 2 महीने पहले तक। आप कोई भी चीज़, चाहे हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार बुकिंग है, अकोमोडेशन है, सब तरह की बुकिंग आप इस वेबसाइट के थ्रू करा सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे अगर आपको यहाँ बुकिंग नहीं मिल पाती है स्टे करने के लिए, तो कटरा में होटल्स और गेस्ट हाउस की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे साल भर आपको 600-700 रुपये से रूम्स स्टार्ट हो जाते हैं और रेंट पे आपको मिल जाते हैं। जय माता दी। निहारिका कॉम्प्लेक्स में दोस्तों हमें हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर भी मिल जाता है कि अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट करंट में बुक कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुक करा सकते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर एक हेली टिकट बुकिंग काउंटर भी है, जिसके देखिए प्राइस लिस्ट सामने लिखा हुआ कि रेट ऑफ टिकट वन साइड 2210 रुपये, यानी कि आना जाना 4420 रुपये। रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, इसे RFID कार्ड कहते हैं। इसके बिना दोस्तों हम लोग यात्रा शुरू नहीं कर सकते, इसको बनवाना मैंडेटरी है। और इसको बनवाने के लिए आपको एक गवर्नमेंट ID की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड। तो जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं अपना आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर लाएं। जय माता दी। कटरा फवारा चौक से आप शेयरिंग ऑटो लेके 50 रुपये देकर दर्शनीय द्वार तक आ सकते हैं। कटरा फवारा चौक से दर्शनीय द्वार की जो दूरी है दोस्तों वो 1.5 किलोमीटर है। ये देखिए दर्शनीय द्वार है, जिस समय यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ पे आप शेयरिंग ऑटो लेकर 50 रुपये प्रति यात्री देकर भी आ सकते हैं। जैसे देखिए सामने कुछ लोग ऑटो से उतर रहे हैं। तो ये कटरा मेन फवारा चौक से यहाँ तक आपको आने के लिए एक साधन मिल जाता है। दर्शनीय द्वार से दोस्तों 100 मीटर आगे चलने के बाद हमें अर्धकुंवारी मंदिर जाने के लिए एक और रास्ता मिल जाता है, जिसे बोलते हैं ताराकोट मार्ग। देखिए लेफ्ट साइड में जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ये ताराकोट होते हुए अर्धकुंवारी मंदिर तक चले जाएगा ये रास्ता। और सामने से जो ये आपको यात्री आते हुए दिख रहे हैं, ये देखिए ये रास्ता बाणगंगा घाट और चरण पादुका मंदिर होते हुए सीधा अर्धकुंवारी मंदिर चला जाएगा। और हम लोग इसी मार्ग से यात्रा करेंगे दोस्तों। जय माता दी। दोस्तों माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हम पोनी, पालकी और पिट्ठू के द्वारा भी कर सकते हैं। घोड़े के लिए आपको देने पड़ते हैं 12.5
दोस्तों बाणगंगा घाट से और 50 कदम आगे चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं शुभ्रा भवन। ये श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाया गया भवन है। यहाँ पे आपको फ्री लंगर की सेवा मिल जाती है। यहाँ पे देखिए कितने सारे यात्री अंदर बैठ के माता का प्रसाद ले रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए पूरे भवन के अंदर आपको यात्री मिलेंगे विश्राम करते हुए। और दोस्तों यहाँ प्रसाद के रूप में हलवे और चने का प्रसाद दिया जाता है। देखिए कितने सारे यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। अगर आप लोग भी यहाँ यात्रा करने आते हैं तो आप यहाँ आके प्रसाद भवन से करीब 200 मीटर और आगे चलने के बाद दोस्तों हम पहुँच जाते हैं बाथिंग घाट नंबर 2 पे। चलिए मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे बहुत जगह बनी है दोस्तों विश्राम करने के लिए, यात्रियों के लिए। देखिए सामने कितने सारे यात्री बैठ के विश्राम कर रहे हैं। ये बाथिंग घाट के अंदर दोस्तों आपको बाथिंग घाट मिल जाते हैं। देखिए कितने सारे लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं और कितना साफ जल है। यहाँ पे जल थोड़ा समय कम है और यहाँ पे आपको झरने का आनंद भी मिल जाता है। देखिए झरना बह रहा है सामने से, आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे स्नान कर भी रहे हैं। और इस बाथिंग घाट में दोस्तों आपको फीमेल्स के लिए अलग से चेंजिंग रूम मिल जाते हैं और जेंट्स के लिए अलग से मिल जाते हैं। देखिए वो लिखा हुआ है सामने कि महिला स्नान गृह। और देखिए यहाँ भी कितने लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत ही प्राकृतिक तौर पे सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ के स्नान कर सकते हैं, यहाँ से भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। देखिए कितने यात्री यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको फ्री मुंडन शॉप भी मिल जाती है। देखिए अगर आप बच्चों का फ्री में मुंडन कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये शॉप भी बनी हुई है। जय माता दी। करीब 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों माता के एक भक्त थे श्रीधर, जिनको माता ने सपने में दर्शन देते हुए ये आदेश दिया था कि वो एक भंडारे का आयोजन करें। तो श्रीधर जी को बड़ी चिंता हुई कि वो इतने बड़े भंडारे का आयोजन कैसे करेंगे। करने के लिए चले जाते हैं। उस भंडारे में भैरवनाथ भी आते हैं अपने शिष्यों के साथ और वो कन्या रूपी माँ वैष्णवी से और श्रीधर से मदिरा और मांस की मांग करते हैं। तो माता वैष्णवी उनको मना कर देती हैं। उसके बाद भैरवनाथ माता के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं। फिर माता वहाँ से अंतर्ध्यान होते हुए त्रिकुटा पर्वत के लिए चली जाती हैं और वो यह स्थान है जहाँ पे माता कुछ देर रुककर पीछे मुड़ के देखती हैं कि भैरवनाथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तभी से माता के पैरों के निशान यहाँ बन जाते हैं। इसीलिए इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। जय माता दी। दोस्तों यात्रा के दौरान आपको एक सीढ़ियों से जाने का रास्ता भी मिलेगा। ये एक शॉर्टकट होता है कि आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। मगर यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप हृदय रोगी हैं तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ने में हमारे हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, सांस जल्दी फूल जाती है और थकान भी बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप पैदल मार्ग से ही चलें, थोड़ा विश्राम करें। इस तरीके से आप यात्रा को आसानी से कम थकान में आप इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। जय माता दी।
अर्धकुंवारी मंदिर के लिए चले जाएंगे। अर्धकुंवारी मंदिर पे दोस्तों आपको डिस्पेंसरी की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम फील होती है तो आप यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर के पास दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स, होटल्स खाने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फूड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी मंदिर। जैसे एक शिशु अपने माँ के गर्भ में 9 महीने वास करता है, उसी तरह माँ ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करी और बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करी और उसके बाद माता त्रिकुटा पर्वत के लिए चली गई। तब से इस जगह को गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। अर्धकुंवारी मंदिर में दोस्तों यात्रियों के लिए निःशुल्क विश्राम करने की व्यवस्था भी मिल जाती है और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको एक पर्ची बनवानी पड़ती है और उस पर्ची पे आपको एक ग्रुप नंबर दिया जाता है और अपने ग्रुप नंबर के आने पर अब माता वैष्णो देवी जी की गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। अर्धकुंवारी मंदिर के पास से दोस्तों आपको बैटरी कार बुकिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ से बैटरी कार के थ्रू भी माता के भवन तक जा सकते हैं, जिसमें आपको 450 रुपये पर पर्सन देना होगा और 5 साल से छोटे बच्चों तक के जो एज के जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं उनको कोई टिकट नहीं लगता है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन इस समय लगी हुई है बैटरी कार बुकिंग के लिए, करंट बुकिंग के लिए। दोस्तों अगर आप लोग बैटरी कार से माता के भवन जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं। आप इसकी बुकिंग 2 महीने पहले तक करा सकते हैं क्योंकि ये लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन बुकिंग को देते हैं। करंट बुकिंग में टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। अब देखिए इतने सारे लोग यहाँ ये खड़े हैं, टिकट्स के लिए खड़े हैं और टिकट काउंटर क्लोज कर दिया गया है। जय माता दी। दोस्तों अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं वाया हिमकोटी मार्ग से माता वैष्णो देवी जी के भवन तक जाऊंगा और अर्धकुंवारी मंदिर से माता वैष्णो देवी जी के भवन की जो दूरी है दोस्तों वो 5.5 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। जय माता दी। हिमकोटी मार्ग पे दोस्तों बैटरी कार की और पालकी की सुविधा मिल जाती है, मगर इस मार्ग पे घोड़े नहीं चलते हैं। या तो आप पैदल जा सकते हैं या पालकी से जा सकते हैं या आप बैटरी कार से जा सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों हिमकोटी मार्ग हाथीमत्था मार्ग से करीब 1.5 किलोमीटर छोटा है और इस मार्ग में हाथीमत्था मार्ग से काफ़ी कम कठिनाई होती है। चढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं होती, बड़ी आसानी से आप माता वैष्णो देवी जी के भवन तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों माता वैष्णो देवी जी के भवन पे मैं पहुंच चुका हूं। ये देखिए सुंदर नज़ारा है सामने माता वैष्णो देवी जी का भवन कोहरे में छुप गया है। एक प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए कि माता का पूरा भवन कोहरे में छुप गया है। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों इस समय माता के भवन के पास मैं पहुंच चुका हूं। मैंने स्नान भी कर लिया है। अब मैं अपने सामान को क्लॉक रूम में रख के माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लगूंगा गेट नंबर 3 से। अभी क्या समय आरती चल रही है शाम की, तो अभी दर्शन बंद हो जाते हैं जब शाम की आरती होती है। तो 6 से 8 का टाइम है, 2 घंटे के लिए दर्शन शाम को बंद किए जाते हैं और सुबह भी ऐसे ही 2 घंटे के लिए दर्शन बंद किए जाते हैं जब माता की आरती की जाती है। तो अब मैं थोड़ी देर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा दोस्तों दर्शन करने के बाद। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों ये देखिए दोस्तों कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि शाम को 6 से 8 जो 2 घंटे के लिए माता की अटका आरती होती है उस समय दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। और ये दर्शन बंद करने के बाद जो गेट नंबर 3 पे जो लाइन लगती है वो यही लाइन है। दोस्तों यात्रा करने के बाद जब हम माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए। देखिए सामने लिखा हुआ कि यात्री कृपया मोबाइल, कैमरा, पर्स, हैंड बैग, स्मार्ट वॉच, पेन, बेल्ट, शूज़, ब्लूटूथ, चमड़े की कोई भी सामान माता के दर्शन में आप लेके नहीं जा सकते, वहाँ अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बैग में रख के क्लॉक रूम में रख के आना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय माता दी।
दोस्तों ये स्काई वॉक है, गेट नंबर 3 यही है। यहीं से माता के दर्शन करने के लिए लोग अंदर जाते हैं। जो ये लोग लाइन में लगे हैं पीछे, ये देखिए, ये इसी रास्ते से अंदर जाएंगे माता वैष्णो देवी जी के भवन में दर्शन करने के लिए। इसे स्काई वॉक कहते हैं दोस्तों। जय माता दी। दोस्तों भवन के पास अब एक स्मार्ट लॉकर्स लगा दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट लॉकर सर्विस। इसमें आपको छोटे छोटे लॉकर्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपना सामान रख के माता वैष्णो देवी जी के भवन में दर्शन करने जा सकते हैं। इसमें आपको 50 रुपये पेमेंट करना होता है ऑनलाइन 3 घंटे के लिए, और उसमें आपको अपनी RFID कार्ड की ID एंटर करनी होती है और उसके थ्रू आप इसको अपने लिए एक लॉकर अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आप 3 घंटे के बाद आते हैं तो उस पर आपको 15 रुपये पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन होता है, इसमें कैश का यूज़ नहीं होता। तो आपके पास एक ऐसा सिम कार्ड होना चाहिए यहाँ का जिस पे इंटरनेट कनेक्शन आपके पास हो, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग आते हैं उनके प्रीपेड सिम कार्ड्स पठानकोट से ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अगर आप यहाँ के यात्री सिम खरीदते हैं तो उसके बाद आप इंटरनेट एक्सेस करके उसके थ्रू यहाँ पे स्मार्ट लॉकर अपने लिए अनलॉक कर सकते हैं। जय माता। जय माता दी दोस्तों मैंने दर्शन कर लिए हैं। 1 घंटे का समय लगा मुझे दर्शन करने में, और माता के भवन में भीड़ ना तो बहुत ज़्यादा थी और ना बहुत कम थी। मात्र 1 घंटे में मुझे दर्शन मिल गए और बहुत अच्छे दर्शन मिले माता के। दोस्तों जब मैंने यात्रा शुरू करी थी नीचे बाणगंगा मार्ग से, उस मार्ग में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोग हिमकोटी मार्ग पे आए, उस पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और भवन में भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं आज ये वीडियो आप सबके लिए शूट कर रहा हूँ। तो इस समय माता के भवन में भीड़ ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग दर्शन करने आना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। जय माता दी। माता ने जब भैरवनाथ का वध किया था तो उनका शीश यानी उनका सिर इस जगह पे आके गिरा था जहाँ पे यह भैरव मंदिर है। और बहुत क्षमा याचना करने के बाद माता ने उनको वरदान दिया था कि जब तक कोई मेरे दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे तब तक उनकी, कहते हैं, यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। ऐसा माता का कहना था और ऐसी मान्यता है बहुत पुराने समय से। और दोस्तों मैंने दर्शन कर लिए हैं बाबा भैरवनाथ के। मेरी यात्रा पूरी हुई और मेरे साथ साथ आप सबकी भी पूरी हुई। मैं आपको भैरव मंदिर के दर्शन दूर से करा देता हूं क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। दोस्तों दर्शन कीजिए भैरव मंदिर के, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे मैं कैमरा ले जा नहीं सकता, क्योंकि रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दोस्तों ये थे दर्शन श्री माता वैष्णो देवी जी के पैदल यात्रा के। मैंने आपको दर्शनीय द्वार से लेके भैरवनाथ मंदिर तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी और दर्शन भी कराए। अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको किसी और जगह पे, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी।